अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम पेपर 1 मई जून मैथ्स ओ लेवल 2021 4024/12 कोड वाला कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। हम आपको पता है अभी हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसमें सिर्फ हम अलजेब्रिक क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम दूसरे डिफरेंट टॉपिक्स पर भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, शो योर वर्किंग भी दिखानी है और इक्वेशन भी सॉल्व करनी है। इससे पहले जो दो पेपर हमने किए थे वो बहुत, उसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन इसके मुकाबले में इजी थी, ये भी इजी है, लेकिन ये नेक्स्ट स्टेप की है। उसमें हम ये करते थे, कोफिशिएंट सेम करने के लिए सिर्फ एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते थे और हमारी जो है वो दो कोफिशिएंट सेम हो जाते थे एक वेरिएबल के। मगर यहाँ हम देखते हैं कि 5 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर। अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 2 5 में नहीं बल्कि 10 में चेंज हो जाएगा, और अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तब ये भी 10 में चेंज होगा। तो इसमें हमें ये करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, चाहे हम इसके कोफिशिएंट सेम कर लें या इसके। तो मैं y के कोफिशिएंट सेम करना चाह रही हूँ, जिसकी वजह से मैं इस इक्वेशन को इस कोफिशिएंट को देखते हुए कम्प्लीटली 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी और इस इक्वेशन को इस कोफिशिएंट को देखते हुए कम्प्लीटली 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, फिर इन्हें ऐड कर लूँगी। तो फिर मेरा स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, एंड इक्वेशन 2 बाय, इसको देखते हुए इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, एंड देन ऐड, और फिर उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँगी। अब तवज्जो से देखिए कि इक्वेशन 1 जो है वो जब 3 से मल्टीप्लाई होगी तो किस में चेंज हो जाएगी, 3 5 ज़ा 15x प्लस 3 2 ज़ा 6y इक्वल 3 7 ज़ा 21। अब इस पर आते हैं तो हम इसे किससे कर रहे थे, 2 से मल्टीप्लाई, ताकि ये दोनों सेम हो जाए। तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4x, 2 3 ज़ा 6y, 18 2 ज़ा 36। अब इन्हें ऐड कर लेंगे और ऐड करने में साइन चेंज नहीं होते, यही साइन पढ़े जाएंगे, प्लस प्लस प्लस, 15 में 4 प्लस किया 19x, और ये डिफरेंट साइन की वजह से कैंसिल हो गए, ये इक्वल उतारा। अब इन्हें प्लस कर लेंगे, 6 और 1 7, 3 और 2 5, फिर ये 19 और x का रिलेशन है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इक्वल के दूसरी तरफ जाकर 19 डिवाइड हो जाएगा, 19 3 ज़ा 57, x इज़ इक्वल टू 3 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ x, किसी में भी पुट कर लेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो 5x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 7, इसमें x की जगह हम ये 3 पुट कर लेंगे, 5 इंटू 3 प्लस 2y इज़ इक्वल टू 7, 5 3 ज़ा 15। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये काउंटिंग इधर ले जाएंगे, 2y यानी वेरिएबल वाली वैल्यू को अलग रखेंगे और ये 15 इधर आकर माइनस हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 15 में से 7 माइनस किया 8, और बड़ी वैल्यू यानी माइनस साइन आ जाएगा। अब 2 और y का रिलेशन क्या है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाकर 2 डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, y इज़ इक्वल टू -4। तो ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें हमारी x की वैल्यू 3 आई है और y की वैल्यू -4 आई है, ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास है 16 का ए पार्ट, y रेज़ टू द पावर k होल पावर -2 इज़ इक्वल टू y रेज़ टू द पावर 5। तो पहले हम पावर पर पावर आए तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, y रेज़ टू द पावर -2k हो गया, k इंटू 2 2k हो गया, और प्लस माइनस माइनस लिख दिया, इज़ इक्वल टू y रेज़ टू द पावर 5। अब हम कंपेयर करेंगे कि ये दोनों चीज़ें अगर इक्वल हैं और हम देख रहे हैं कि इसकी बेस दोनों की सेम है, तो इसका मतलब इनकी पावर्स भी सेम होंगी। तो हम बेस अगर ना लिखें और सिर्फ पावर्स को सेम समझें तो हम लिखेंगे 2k इज़ इक्वल टू 5, k को इधर ही रहने दिया, ये -2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ रहा है -5/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 का बी पार्ट है, सिंप्लीफाई करना है। होल पावर हमें दी हुई है तो हम उसको अंदर की वैल्यूज़ में हर एक के साथ अप्लाई कर देंगे। x रेज़ टू द पावर 1/3 के साथ अप्लाई किया तो पावर पर पावर आए तो मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी तरह 2 पर भी आ गई क्यूब, ये बाहर वाली, और x पर भी आ गया क्यूब।
फिर उसके बाद क्या हुआ, ये 3 1 ज़ा 3 कैंसिल हो गए, एक्स रेज़ टू द पावर 1 आ गई, पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 एक्स क्यूब। अब ये x नीचे ले आएंगे और नीचे आने से आपको पता है कि बेस उसी तरह लिख दी जाती है और जो एक्सपोनेंट या पावर होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो ये +1 साइन था, -1 लिख दिया। उसके बाद बेस को एक ही मर्तबा लिखा और पावर्स को सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारे पास 1/8x²। अगर आपको ये स्टेप नहीं आते तो फिर आप यहाँ से कैसे स्टेप लेंगे कि आप x/8x³ को x को 3 टाइम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद एक x को कैंसिल कर देंगे और ऊपर 1 आ गया, नीचे ये 8 है और x² लिख देंगे। तो आपको दोनों में से जो मेथड इजी लगे आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द क्यूब ऑफ x व्हेन x इज इक्वल टू 1/2 y इज इक्वल टू 24। इस सूरत में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है। फाइंड द फार्मूला फॉर y इन टर्म्स ऑफ x। x की टर्म में y का फार्मूला हमने लिखना है, पहला स्टेप ये है। तो पहले हम रिलेशन लिखेंगे, रिलेशन इनका है इन्वर्सली प्रोपोर्शन। जब इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो तो आपको 1/ में दूसरी वैल्यू लिखनी होती है। आपने y लिखा, प्रोपोर्शन का साइन लिखा और क्यूब ऑफ x जो लिखना है वो आपको इन्वर्सली होने की वजह से नीचे लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद जब हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं, वो मैंने k लगा दी। अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर x 1/2 है तो हम इसे 1/2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1/2 से इसे हमने डिवाइड किया और डिवीज़न वाली चीज़ पलट आती है, लिहाजा ये हो जाएगी हमारी k। मल्टीप्लाई का साइन में अगर हम इस डिवाइड को चेंज करें तो रकम को पलट दिया जाता है, यानी 2/1 होल क्यूब हो गया ये, और 2 क्यूब होता है 8k हो गया अपॉन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। ये हमारा y इज इक्वल टू 8k आया है। तो यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालते हैं तो k की वैल्यू है, सॉरी जिस स्टेप में मैंने x की वैल्यू 1/2 लिखी थी उसी स्टेप में मुझे y की वैल्यू भी लिखनी है 24, ठीक है। तो ये हमारा ये 24 है, ये 24 है। 24 इज इक्वल टू 8k आया। ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा k हो जाएगा 24/8k इक्वल 8 3 ज़ा 24। इस तरह मेरे पास k का आंसर आ रहा है 8। ये k का आंसर आ रहा है जो उन्होंने पूछा नहीं है। उन्होंने तो पूछा है कि आप जो है वो फॉर्मूला लिखें y की टर्म में, फाइंड द फॉर्मूला फॉर y इन टर्म ऑफ x। y को आपने x की टर्म में आंसर देना है, तो हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे, ठीक है। मैंने जगह कम छोड़ी है तो मैं ये इसका बाकी काम यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। k की वैल्यू 8 निकालने के बाद आप इसकी इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। तो मैं लिखूंगी y इज इक्वल टू k/x³। यही इक्वेशन थी, y को y रहने दिया, k की वैल्यू लिख दी हमने 8/x³। ये वो आंसर है जो वो मांग रहे थे कि y को इन टर्म ऑफ x में इसका जवाब दें। ये 2 नंबर का काम आप यहाँ कर चुके हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 1/3। y की वैल्यू निकालें जबकि x 1/3 हो। तो आपका ये जो आंसर आया था आप इसी आंसर को लिखेंगे। सिंस वी नो दैट, पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें पता चल गया था कि हमारा रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू 8/x³, जो हमारा वो आंसर था। अब उन्होंने कहा है कि अगर x 1/3 है तो y मालूम करें। तो अब हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, जो कि हमारी 1/3 है। 8 1/3 क्यूब, और क्यूब जो है वो क्या हो जाता है 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1, और 3 क्यूब 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रकम को पलट देते हैं। तो 27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 216। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन है 21 का A।
राइट एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 इन द फॉर्म ऑफ x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहलाता है। आपने स्टार्ट लेना है इस तरह के एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6। अब इतने पोर्शन को मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने यहाँ पर इसका होल स्क्वायर दिखाया हुआ है। तो आपको पता है कि आपके पास क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमने ये एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पर फॉर्मूले का 2 आता है, फर्स्ट वैल्यू आती है और फिर सेकंड वैल्यू आती है। अब हमें सेकंड वैल्यू नहीं मालूम, इस 6 को तो हम सेपरेट रख रहे हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमारा यहाँ b क्या हो, तो ये b सोचने के लिए आप इसको चेक करेंगे, ये 10x है। 10 लाने के लिए 2x को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से करना है। तो ये तो हमारी ये वाली टर्म आ गई, ठीक है, और ये हमारी ये वाली टर्म आ गई। मैं अपने पास से एक इजाफा कर रही हूँ और वो इजाफा है 5 स्क्वायर, ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। अच्छी तरह से समझ लें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करने के लिए मैंने ये इजाफा किया है। और एक्सप्रेशन में अगर हम कोई चीज़ दे रहे हैं तो समझें वो हम कर्जा दे रहे हैं, लिहाजा हमें वो वापस भी लेना है। तो ये जो मैंने इजाफा किया है इसको मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर देना, मगर इसे बाहर रखूँगी, ठीक है। और फिर ये वाला 6 मैंने नहीं उतारा था तो इसे भी लिख देंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के, तो मैंने लिखा x प्लस मेरा b की जगह 5 है तो x प्लस 5 होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से यहाँ तक तब्दीली आ गई, ये बन गया। उसके बाद यहाँ हम करेंगे ये 5 5 25, जो हमने इसलिए सब्ट्रैक्ट किया था क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी से इसे ऐड किया था, ये एक्सप्रेशन में मौजूद नहीं था। और फिर ये वाला प्लस 6 लिख लिया। इसके बाद x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे और बड़ी वैल्यू का साइन उतार देंगे। 25 में से 6 माइनस किया, 19 आ गया। इन्होंने इसी शक्ल में आंसर देने को कहा था, तो हमारा आंसर है x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 19। या अगर आपको ये प्लस साइन शो करना है तो आप प्लस करके अंदर माइनस 19 लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यूज़ योर आंसर टू पार्ट ए टू सॉल्व दिस, गिव योर आंसर इन द फॉर्म दिस। अब इसके आंसर को लेकर चलना है और फिर इस शक्ल में आंसर देना है। तो पहले मैं लिखूंगी आंसर हमारा जो था पार्ट ए का आंसर, वो था x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 19, ये हमारा था। अगर हमारी ये इक्वेशन 0 के इक्वल है तो फिर हम इसे इक्वल टू 0 कर देंगे। वहाँ हमारे पास ये एक्सप्रेशन थी, यहाँ हमारे पास ये इक्वेशन है। आप गौर से देखें, इस क्वेश्चन में यहाँ इक्वल टू 0 नहीं था, अब उन्होंने इसे इक्वेशन बना दिया। तो हम जब इसे इक्वल टू 0 करेंगे तो उसके बाद हम इस माइनस 19 को इधर ले जा सकते हैं। ये माइनस 19 इधर जाकर प्लस 19 हो गया। उसके बाद हमने इसको ख़त्म करने के लिए रूट ले लेंगे। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट हम दोनों तरफ ले रहे हैं ताकि हमारा यहाँ का स्क्वायर ख़त्म हो जाए। ये स्टेप हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए लिया है। रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास x प्लस 5 आ गया। जब हम ऐसा काम करते हैं तो दूसरी तरफ हम प्लस माइनस लगा देते हैं रूट के बाहर। अब ये प्लस 5 उधर जाकर माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 19। अब आप अपने क्वेश्चन को देखें तो वो इसी फॉर्म में आंसर चाह रहे थे कि एक वैल्यू हमारी रूट में हो और एक वैल्यू हमारे पास शुरू में मौजूद हो। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में फैक्टर की अगर ज़रूरत हो तो फैक्टर बनाएंगे, मगर यहाँ फैक्टर बने हुए हैं और दोनों ही फैक्टर यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ही हैं और दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो दोनों लिख दिए गए। अब ये और ये कैंसिल हो गया तो ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 3 के साथ, 3 इंटू एक्स प्लस 5। जब कंपेयर करते हैं हम इस फ्रैक्शन का इधर से तो ये x प्लस 5 कैंसिल हो गया और ये x माइनस 7 इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 3 5 15 प्लस 2 1 2x माइनस 2 7 14 अपॉन x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5। फिर उसके बाद 3x और 2x प्लस कर दिए 5x हो गए,
प्लस माइनस माइनस हो गया, 15 प्लस माइनस माइनस हो गया मगर साइन बड़ी वैल्यू का लिखा और माइनस कर दिया 15 में से 14 तो 1 आ गया। अब हमारे पास ये सिंपल हो गया, मज़ीद कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, हम यहीं पे इसका आंसर दे देंगे। अलजेब्रिक फ्रैक्शन है हमारे पास, तो ये है, इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। तो क्वेश्चन हमारे पास है 2x² माइनस 5x प्लस a अपॉन x² माइनस 16। अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वो ये आंसर देती है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारी ये है कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा ये आंसर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, लिहाजा हम ये लिखेंगे। दूसरी तरफ हम इक्वल डाल के 2x प्लस b अपॉन x प्लस 4 लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। 2x² माइनस 5x प्लस a अपॉन x माइनस 4x प्लस 4 इसके फैक्टर हैं। क्यों हैं ऐसे ये फैक्टर इस वजह से हैं कि हमारा ये दोनों दो स्क्वायर हैं और दरमियान में माइनस साइन है, यानी ये 4 स्क्वायर होता है ना, तो हम एक दफ़ा माइनस साइन से एक दफ़ा प्लस साइन से लिख देंगे फॉर्मूला, जिसका ये होता है a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। हमारे पास a यहाँ x है और b हमारे पास यहाँ पर 4 है। तो उसके बाद ये x प्लस 4 इधर ले जाएंगे तो 2x² माइनस 5x प्लस a अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस b अपॉन x प्लस 4, और ये x प्लस 4 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब अगर हम x वाली टर्म को अलग करें, अब हम लिखेंगे 2x² माइनस 5x प्लस a इंटू ये वाला 2x प्लस b इंटू x माइनस 4। यहाँ इनको मल्टीप्लाई करेंगे फॉइल मेथड से, यानी फर्स्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया 2x², फिर आउटर को, तो अब इसको और इसको ये दोनों बाहर की तरफ इन्हें मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस 2 4 8x, फिर इनर को ये दोनों अंदर वाले मल्टीप्लाई किए प्लस bx, फिर लास्ट वाली वैल्यूज़ प्लस माइनस माइनस 4b, ये हो गया 2x² माइनस 5x प्लस a। ठीक है, अब उसके बाद ये 2x² दोनों हम कैंसिल कर देंगे, इक्वल के एतराफ़ में हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में इस 2x² को इधर लाकर माइनस कर देंगे। तो अब हमारा आ रहा है माइनस 5x प्लस a इज इक्वल टू माइनस 8x प्लस bx माइनस 4b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हमने यहाँ से x कॉमन ले लेना है। x कॉमन लेने पे मेरे पास, बल्कि हाँ x कॉमन ले लिया है, x कॉमन लेने पे मेरे पास आ रहा है माइनस 8 प्लस b इंटू x माइनस 4b माइनस 5x प्लस a। अब जब हम कंपेयर करते हैं तो हम कंपेयर करेंगे x वाले को x वाले के साथ, बाय कंपेयरिंग वी गेट, दो चीज़ें हमें मिल जाएंगी। एक होगी कि माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस bx, ये दोनों x वाले आपस में कंपेयर किए। ठीक है, दूसरी तरफ a इज इक्वल टू माइनस 4b। ठीक है, ये कंपेयर किए। अब उसके बाद यहाँ पर हमने x को और x को कैंसिल कर देना है। माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस b। ठीक है, और माइनस 8 इधर आकर प्लस 8 में चेंज हो गया, फिर 8 में से 5 माइनस किया 3 आ गया। इस तरह मेरे पास b की एक वैल्यू 3 आ गई, ये मैं इसे आंसर में लिख दूँगी। अब यही काम जो हमने b की वैल्यू मालूम की है, पुट द वैल्यू ऑफ b, यहाँ पर हम b की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या वो आई थी हमारी, यहाँ पर ये 3 आई थी, 3 हमने पुट कर दी। माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12, a की वैल्यू हमारे पास माइनस 12 आ गई, ये आंसर आ गया। तो आज तक के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।